जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और आज है 3 मई और आज हमारा बर्थडे भी है। तो इस लॉकडाउन में बर्थडे पर ऐसे भी कोई स्पेशल डे होता नहीं है। बर्थडे तो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पार्टी वगैरह या बड़े बड़े लोग होते हैं। हम लोगों के लिए बर्थडे वगैरह ऐसी कोई पार्टी होती नहीं है। और ख़ासकर तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऐसे भी हमने इससे पहले अपने बर्थडे को कभी नहीं मनाया है। बस सिर्फ उसको याद कर लेते हैं और यही बहुत ज़्यादा है। और हम पूरे स्वस्थ भी हैं। ये जो गला में दर्द हो रहा था ये ठीक भी हो चुका है। और अब आप लोग को ये बता दें कि कल से आप लोग को वीडियो जो है समय पर मिलना शुरू हो जाएगा। बस आप लोग का यही दुआ और आशीर्वाद और इतना ही प्यार की ज़रूरत है सिर्फ, कि हम आप लोग के लिए काम करते रहें। माता सरस्वती का यही कृपा हम पर रहे और आप लोग का साथ, आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बना रहे, ताकि हम आपके लिए काम करते रहें निरंतर। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से कि सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। और बहुत दिन से इस चीज़ को टाल रहे थे लगातार, क्या बताना। लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आया, बहुत लोग व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे थे, बार बार वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर किस तरीके से आपने इसको झेला है या किस तरीके से आप झेल रहे हैं। अभी स्ट्रगल ही चल रहा है निश्चित तौर पे कहा जाए तो। तो हम आपको बता दें कि ये जो हमारा जो ये रास्ता है ना, ये जर्नी है, इस पर ये फिल्मी कहानी से थोड़ा सा भी कम नहीं है। यदि आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये फिल्मी कहानी से थोड़ा सा भी कम नहीं है। यदि हम इसको ख़त्म करना चाहे तो एक एपिसोड में ये पूरी कहानी ख़त्म नहीं हो पाएगी। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल वाली जो ज़िंदगी होती है, बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि क्या शेयर करें, बट चलिए कोई नहीं। इससे वो सभी बच्चे ना जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम क्यों मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं दे रहे हैं, मतलब बहुत गरीबी है, ये इस तरह का कंडीशन जो लोग फेस करके बार बार मतलब ये कह के अपने आप को जो मोड़ लेते हैं ना पढ़ाई से, शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। और जिनको ये लगे बकवास टाइप तो वो नहीं भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ज़रूर आपको मोटिवेशन मिलेगा निश्चित तौर पे। चलिए हम शुरुआत करना चाहेंगे थोड़ा सा। देखिए, जब हम मतलब ऐसा 2-3 बार हुआ है कि जब हम अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं ना, तो थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हो जाते हैं। उन दिनों को याद करके अपने आप से हम इमोशनल हो जाते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी में माता सरस्वती ना करे कि ऐसा कुछ हो, आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से हो, बहुत खुशहाल हो। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। बिल्कुल जो आपकी लाइफ में होता है ना, बस उसको आप सहने की क्षमता रखें और उससे कुछ सीखें, ठीक है। हाँ, तो जाकर आप निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी जो मंजिल आपकी है वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जब सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो परिवार है एक बड़ा सा परिवार है। मतलब हम कुल मिलाकर 7 भाई बहन हैं, 4 भाई और 3 बहन, यानी 7 भाई बहन हैं। और मेरे पिताजी अकेले, मतलब जो कहा जाए तो आमदनी का जो सोर्स होता है, जो कमाई का सोर्स होता है, वो मेरे पिताजी अकेले करते थे। और उसमें हम 7 भाई बहन थे, जिसमें मेरा स्थान जो है चौथा स्थान है। मतलब हमारा जो स्थान बनता है वो चौथा स्थान है। हमसे बड़ी एक दीदी है, 2 दीदी है और एक भैया है। तो सभी लोगों का जो पढ़ाई चला, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई भी लोग जो है मैट्रिक पास नहीं कर पाए। बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। या तो आप पारिवारिक स्थिति समझ लीजिए या जो समझ लीजिए, इसके वजह से जो है
कोई भी लोग मैट्रिक पास नहीं कर पाए। और सेम स्थिति मेरे साथ भी आया। जब हम क्लास 8 में पढ़ रहे थे तो क्लास 7 और 8 तक हमें ये जानकारी नहीं होता है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, इतने जानकारी नहीं था कि कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है या कितने किताब होते हैं, ये कुछ जानकारी नहीं था। और उस टाइम तक क्या था कि हमारा जो काम था वो मेरे पास मतलब मेरे घर पर लगभग 4-5 भैंस गाय वगैरह ऐसा हुआ करता था। तो सुबह में भी घास करना और दोपहर में यानी शाम में भी वही कंडीशन था। मतलब 2 टाइम ऐसे मतलब मेरे एक अंकल जी हैं, उनका हम हेल्प करते थे और वहाँ मतलब वो घास वगैरह ऐसा करना। मतलब क्लास 8 तक जो है ये हमें पता नहीं था कि पढ़ाई लिखाई भी कुछ ऐसा होता है, बस यूं ही, क्योंकि 8 तक तो ऐसे ही बच्चे पास हो जाते हैं सीधे क्लास वगैरह, ऐसे ही चल रहा था। और पढ़ाई लिखाई का कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल था। फिर भी अपने तरफ से हमारा पूरा कोशिश होता था कि अपने गार्जियन के कामों में हाथ बटाना और कुछ हेल्प वगैरह जैसी जितना हो सके कोशिश करते थे। फिर जब क्लास 8 से हम 9 में गए, यानी 8 किसी तरीके से चला गया ऐसे ही। तो जब क्लास 8 से हम 9 में प्रवेश करते हैं यानी हाई स्कूल में, तो हमारे घर से कुल मिलाकर 4 किलोमीटर की दूरी है हाई स्कूल का। जहाँ हमारा घर है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है हाई स्कूल का। तो क्लास 9 में जब हम गए तो फिर हमें एक ट्यूशन, मतलब ऐसे तो बचपन से मतलब गांव में ही ट्यूशन पढ़ते थे। क्लास 7-8 से एक टाइम ट्यूशन पढ़ना था। तो ट्यूशन के लिए जो है गांव में ही पढ़ाई होता था, अपना किसी तरीके से चल रहा था, पढ़ाई करते थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। जितना वक्त मिलता था, दिन भर काम करने के बाद व्यक्ति थक जाता है तो क्या काम मतलब पढ़ पाएगा रात में वही 1 से 2 घंटा। लेकिन हाँ, पढ़ाई डेली हुआ करता था 1 से 2 घंटा। और ख़ासकर ज़्यादातर मज़ा जो आता था गणित वगैरह बनाने में, शुरू से ही हमारा इंटरेस्ट रहा है। हाँ, तो शुरू से ही हम ये किया करते थे। और वैसे ही पढ़कर हमने सबसे पहला जो एक कहा जाए कि प्राइज जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, मतलब हमारा इंटरेस्ट बना, वो सबसे पहला बाल दिवस होता है 14 अक्टूबर को स्कूल में। तो उस पर एक फंक्शन होता है गणित दौड़। तो उस गणित दौड़ में हमें याद है कि हमने 2nd स्थान प्राप्त किया था। तो मुझे एक प्राइज़ मिला था, 2nd स्थान प्राप्त किए थे तो मुझे एक प्राइज़ मिला था। और वो प्राइज़ हमारी ज़िंदगी में एक मोड़ लाया, हमारी पढ़ाई लिखाई में एक मोड़ लाया था। हमें थोड़ा सा अच्छा फील हुआ जब प्राइज़ मिला। बहुत सारे लोगों के सामने जब प्राइज़ मिला तो मुझे एक अच्छा सा फीलिंग आया अंदर से कि मतलब जब हम कम मेहनत करते हैं, कम पढ़ते हैं तो ये 2nd स्थान ले आए। यदि हम थोड़ा सा और मेहनत किए हुए होते, थोड़ा सा और ज़्यादा से मतलब पढ़े हुए होते तो पता नहीं और अच्छा लाते, यानी फर्स्ट लाते। ऐसा फीलिंग हमारे अंदर से आई। तो एक टर्न, मतलब वहाँ से एक मोड़ आया हमारी ज़िंदगी में और हमने वहाँ से पढ़ना चालू किया। ठीक है, मतलब गांव में ही ट्यूशन था, काम लगातार जारी होता, काम लगातार करते थे जो भी होता था। सुबह में घास गरने जाना है, फिर शाम में भी जाना है, रात में ही केवल पढ़ाई हुआ करता था। तो 1 से 2 घंटे, जहाँ 1 घंटे पढ़ते थे 1.5 घंटे पढ़ा करते उसके बाद। और जब हम होमवर्क वगैरह करते थे तो शिक्षक लोग भी थोड़ा सा मतलब हमारा वो मतलब कहा जाए तो चावसी टाइप से जो है करते थे, तो और ज़्यादा मज़ा आता था और ज़्यादा मन लगता था, मज़ा आता था पढ़ने में। तो ऐसा लगातार होते रहा। हमने 9 क्लास तक, 8-9 तक तो ऐसे ही नॉर्मल होता है, सभी पास हो जाते हैं। 9th क्लास में भी हमारा उसी तरह चलता रहा। और हमने अभी तक मार्केट में यानी बाज़ार में पढ़ने के लिए नहीं गया, सिर्फ गांव में ही ट्यूशन पढ़ा करते थे। तो जब 9 पास होने के बाद क्लास 10 में भी हमने लगभग नवंबर महीने तक गांव में ही पढ़ाई की। लेकिन थोड़ा सा हमें असंतुष्टि होता था कि हमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा मतलब कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन पैसे के अभाव की वजह से हम बाज़ार नहीं जा पाते थे पढ़ाई करने। लेकिन मन में एक उत्सुकता थी
पढ़ाई करने की कि हमें भी पढ़ना चाहिए, बाज़ार में जाकर वहाँ पर मतलब फैसिलिटी अच्छा होगा पढ़ाई लिखाई का। फिर लास्ट में हमने हिम्मत करके अपने पापा को बोला कि मतलब कुछ हमें मतलब हमको बाज़ार जाना है पढ़ने। फिर पापा भी एग्री हो गए, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट किए पापा। तो हमने वहाँ पर 4 महीने पढ़ाई किया, कोचिंग में 4 महीने तक पढ़ाई की। क्लास 10 में मात्र 4 महीने हमने बाज़ार में जाकर पढ़ाई की। यहाँ से साइकिल से जाते थे और पढ़ाई करके आते थे। और उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह हमने दिया। तो एग्ज़ाम में हमारा जो मार्क्स आया फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स था। तो और ज़्यादा हमारे अंदर पढ़ाई की ललक आई, और ज़्यादा उत्सुकता हुआ। हमारे घर में मतलब कोई भी लोग जो है मैट्रिक पास नहीं हुए थे, तो जब हम पास किए तो मेरे घर में भी थोड़ा सा हमारा वो हुआ, सब लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे, आसपास के लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे। क्योंकि जिस समय हम पास किए थे तो अच्छा सा रिजल्ट था मेरा, तो सभी लोग अच्छी दृष्टि से देखने लगे। एक उत्साह टाइप का आया अंदर से। लेकिन इसी बीच ये होता है, अब मेन चीज़ यहाँ से शुरू होता है। इतना दिन तो जो चल रहा था वो किसी तरह चल रहा था, लेकिन मेन चीज़ अब यहाँ से शुरू होता है। तो हमने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पापा से बात की कि हमको आगे पढ़ना है क्लास 12th 11th, वहाँ पर तो खर्च होगा निश्चित रूप से। तो पापा के पास मजबूरी थी निश्चित तौर पे। 7 भाई बहन को मेंटेन करना ये एक साधारण बात नहीं होता है। फिर भी पापा ने कहा कि ठीक है, जहाँ तक हो पाएगा कोशिश करेंगे। तो हम भी बोले ठीक है। लेकिन जब हमने क्लास मतलब जाना शुरू किया तो मतलब असहज सा लगने लगा, क्योंकि पापा इतना मतलब घर के काम घर में ही पूरा नहीं हो पाता था, तो फिर अलग की बात ही तो अलग होती है। फिर हमने पढ़ाई छोड़ने का एक मन बना लिया कि अब हमसे अब चूँकि सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है तो अब हम नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एकदम आ जाती हैं। फिर हमने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया कि हमको अब नहीं पढ़ना है, छोड़ देंगे पढ़ाई लिखाई। कुछ ऐसे मोमेंट है जिनको हमने इग्नोर किया अपनी ज़िंदगी में, जो आप लोगों को शेयर करना हम मतलब ऐसे कुछ दर्दनाक मोमेंट हैं जिनको हम मतलब जिसको हम शेयर नहीं कर पाएंगे आप लोगों से। हाँ। तो हमारे गुरुजी थे जो बोले कि देख बाबू, तू पढ़ाई छोड़ना चाह रही है, तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तुम ऐसा करो कि ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम काम करके भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हमने एक टायर दुकान में काम करना शुरू किया, जो हमारे मार्केट में ही था। टायर का दुकान था, तो उस टायर दुकान में हम काम करते थे। मतलब टायर उतारना, फिर चढ़ाना, यही हुआ करता था। ग्राहक को टायर दिखाना, देना, बिल बनाना, ये सब काम हुआ करता था। तो ये लगभग हमने क्लास 11th ऐसे ही करते रहा। फिर दिन भर काम करके आते थे, थके रहते थे, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से हम दुकान भी छोड़ दिया। हम बोले कि हमसे नहीं होगा ये, तो हम उसको छोड़ दिए। तो फिर एक मेरे मन में आया कि जब हम पढ़े हैं, जब हमने मेहनत किया है तो बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। जबकि हमने 8 क्लास तक ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी छोटे छोटे बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो इसी तरह से पढ़ाना मतलब पढ़ाते पढ़ाते 4 बच्चे 10 बच्चे से होते होते गांव में ही होम ट्यूशन कराया करते थे। जिसे कुछ आ जाता था तो किसी तरह से क्लास 11th के बाद 12th का कुछ दिन चला, लेकिन उससे भी खर्च नहीं हो पा रहा था। फाइनली हमने मन बना लिया, क्योंकि जब हम क्लास 10 में थे ना, तो इतना अच्छा से गणित को बनाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रुचि था, बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा से गणित बनाए कि क्लास 11th में जाने के बाद हमको लग गया था कि हम क्लास 10 के बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। क्लास 12th में जब हम गए तो क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी
क्लास चालू किए थे हम 9 और 10 का क्लास चालू कर दिए बाज़ार में ही, एक छोटे से जगह में हमने क्लास को चालू किया। 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो कुछ बच्चे आए, लगभग 30-40 बच्चे हमने पढ़ाया और किसी तरीके से क्लास 12 पास आउट हो गया। इसके बाद आगे भी पढ़ाई ऐसे ही जारी रहा। क्लास 12 के बाद आगे की पढ़ाई जैसे ITI हुआ, ग्रेजुएशन, मतलब BSc, फिर MSc, इसी तरीके से आगे बढ़ा। B.Ed अभी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई जारी है हमारा। और अब बात आती है कि ये जो जर्नी हमारी है ये यूट्यूब की, ये कहाँ से शुरू होती है। तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। बहुत सारी चीज़ें हमने अभी भी मिस किया है, जो आप लोगों को बताना हमें उचित नहीं लगता, थोड़ा सा आप लोग को भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं फाइनली कि कोई भी बच्चे मतलब बिल्कुल जन्म से ही वैसे नहीं होते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या फिर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है। आप जिस तरीके से यूज़ कीजिएगा ना अपने माइंड का, आप बिल्कुल उसी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोशिश कीजिए आप कि आप अपने माइंड का प्रयोग करें, ठीक है। आप अपने समय का उपयोग करना सीखें, यूज़ करना सीखें, उसका मिसयूज़ ना करें। और यदि आपको कोई कहा जाए तो शाबाशी देता है तो आप उससे आगे बढ़ना सीखें, ना कि आप अपने अंदर एक कहा जाए तो घमंड लाएं। होता है ना कि यदि किसी को कोई अच्छा गाता है तो उसके अंदर एक हमसा आ जाता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए कि और हमें अच्छा करना है, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। यदि जो हमारा जो मेन पार्ट है, जिसको हमने आप लोगों के बीच शेयर नहीं किया है, यदि आप वो भी सुनना चाह रहे हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके लिए वो भी लेकर आ जाएंगे। क्योंकि ये पार्ट हमने बहुत संक्षिप्त में आपके लिए रखा है और वो सारे पल को हमने अपने इस एपिसोड में नहीं बताने का प्रयास किए, जो चीज़ हमारे ज़िंदगी में एक दर्दनाक टाइप का था, जहाँ से हमें मतलब मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन अक्सर बच्चे मुड़ जाते, लेकिन हमने वहाँ पर भी हार नहीं माना है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। यदि आप लोग का ऐसा कुछ रहा तो मिलेंगे। और कल से आप लोग का क्लास शुरू हो रहा है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, आप लोग के आशीर्वाद की ज़रूरत है और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है।